स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में। और आज बात होने वाली है मोबाइल फोन्स के बारे में। तो आप सोचेंगे भला मोबाइल फोन में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस मोबाइल फोन के आने से हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। जी हाँ, मोबाइल फोन से आप फौरन ही किसी से बात कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरह के ऐप से आप बहुत सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। जैसे आपको जर्नी करनी है तो आप जर्नी प्लान कर सकते हैं मोबाइल से, आपको कहीं से फूड ऑर्डर करना है तो आप फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके फायदे तो कई हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन के आने के बाद से ये जो जिंदगी है हमारी और आपकी वो कितनी बदल गई है। आपने कभी सोचा है, आपने कभी सोचा कि इस मोबाइल फोन के आने से कौन सी वो चीजें हैं जो पहले हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होती थी और आज धीरे धीरे कर वो चीजें हमारी जिंदगी से दूर होती जा रही हैं। ऐसी कुछ चीजों का डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं अपने यादों के लेन में जाना तो फिर इस वीडियो से जुड़े रहें। तो दोस्तों, यहाँ इस टेबल पर मैंने आज बहुत सारी चीजें रखी हैं और ये वही चीजें हैं जो मोबाइल के आने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं इनकी सेलिंग प्रभावित हुई है। मार्केट से धीरे धीरे ये कम होने लगे हैं, लोगों का इंटरेस्ट इनमें कम होने लगा है। तो शुरू करते हैं एक के बाद एक। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैंने अभी भी चाय बना रखी है, उसको पी लेता हूं। दोस्तों, मोबाइल जब से आया तब से लोगों का जो फोटो खींचने का चार्म होता है वो बढ़ता ही गया है। लोग सेल्फी खींचते रहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें खींचते रहते हैं। लेकिन क्या आपको याद है वो गुजरा जमाना जब ऐसे कैमरा हुआ करते थे? जी हाँ, पिछले जमाने की ये कैमरे होते थे और इनमें जो है ऐसी रील्स लगी हुई होती थी। जी हाँ, 36 जो है इस तरह के रील में जो है वो फोटो खींचे जाते थे और लोग इन फोटोज को जब खींचते थे तो बहुत ही सावधानी से खींचते थे। अभी तो मोबाइल है, लोग अनगिनत फोटो इधर उधर कुछ भी खींचते हैं, लेकिन जब ऐसे रील्स होते थे तो लोग बहुत ही सावधानी से जो है वो फोटो खींचा करते थे। इस तरह के कैमरास जो है वो मार्केट से थोड़ी दिनों के बाद चले गए और उनकी जगह ले लिया इस तरह का जो डिजिटल कैमरा आने लगा उसने। इन डिजिटल कैमरास में भी जो है वो बहुत सारी तस्वीरें आप खींच सकते थे और इसमें जो मेमोरी कार्ड लगा होता था उसमें बहुत सारे फोटोज भी स्टोर होते थे। तो इस तरह से इसका सेलिंग भी एक समय मार्केट में बहुत हुआ। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल आया, जी हाँ, इसने कैमरे के इस मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब कोई भी इस तरह के कैमरा को नहीं खरीद रहा। तो इस मोबाइल ने इस कैमरा इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दोस्तों, मोबाइल फोन के आने से जो कैमरा इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और इसके साथ ही जो इस तरह के फोटो एल्बम्स बनते थे। जी हाँ, पहले के जमाने में ऐसे फोटो एल्बम्स लोग बनवाते थे और इसके अंदर जो भी पिक्चर्स होती थी वो यहाँ प्रिंट कर लोग अलग अलग फोटोग्राफ्स में रखा करते थे। लेकिन अब चूंकि मोबाइल का जमाना है इसलिए लोग अब ना तो ऐसे पिक्चर्स प्रिंट करवाते हैं और न ही ऐसे एल्बम्स अब आपको ज्यादा मार्केट में बिकते हुए दिखते होंगे। तो दोस्तों, कैमरा के बाद जो दूसरी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है मोबाइल के आने से वो है म्यूजिक इंडस्ट्री। जी हाँ, पहले जो है वो लोग कैसेट्स में म्यूजिक सुना करते थे। इस तरह के कैसेट्स होते थे और इनमें लोग म्यूजिक सुनते थे। उसके बाद सीडीज का दौर आया, उसमें लोग म्यूजिक सुनते थे। इसके साथ ही बहुत सारे म्यूजिक डाउनलोड कर लोग पेन ड्राइव्स में रखते थे और इनसे भी म्यूजिक सुनते थे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो अब इतिहास हो चुकी हैं। लोग म्यूजिक सुनने के लिए अब अपने मोबाइल का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में कई सारे जो म्यूजिक है वो आप आसानी से सुन सकते हैं और कई सारे केबल्स से कुछ म्यूजिक बॉक्स कनेक्ट कर आप उस म्यूजिक को हमेशा ही जो है सुन सकते हैं। कई सारे एप्स आ गए हैं जिसमें आप सदाबहार गाने सुन सकते हैं। तो इस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी इस मोबाइल ने बहुत ज्यादा जो है वो प्रभावित किया।
दोस्तों, इस मोबाइल के आने का इम्पैक्ट जो है वो टीवी के व्यूअरशिप पर भी हुआ है। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो अब टीवी नहीं खरीद रहे हैं, या फिर खरीद भी रहे हैं तो ज्यादा कंटेंट जो है वो मोबाइल पर देख रहे हैं। लोगों के पास समय जो है वो कम हो गया है, और इसका खामियाजा जो है वो ऐसी डीवीडीज पर भी आया, क्योंकि अब सारी फिल्में जो हैं वो ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल हैं। दोस्तों, एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में ये पाया गया है कि मोबाइल फोन आने के बाद जो डीटीएच है, यानी कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर कंटेंट जो है वो लोग अब मोबाइल पे देख रहे हैं, तो भला डीटीएच लगवाने की जरूरत क्या है। कुछ पर्टिकुलर जो सब्सक्रिप्शन है वो लोग खरीद लेते हैं अपने मोबाइल के लिए या फिर अपनी टीवी के लिए, और इस तरह से ये जो डीटीएच उद्योग है, यानी कि टाटा स्काई, एयरटेल और दूसरे अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, इनकी संख्या में भी कमी आई है। टीवी के साथ ही जुड़ा हुआ है सिनेमा उद्योग भी। लोग बहुत ज्यादा थिएटर्स में जाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि सारा कंटेंट जब मोबाइल में अवेलेबल है तो क्यों ना लोग अपने घरों में ही इस सारे कंटेंट को देख लें। बहुत सारे एप्स आ गए हैं मूवीज के, जिनको आप इजीली सब्सक्राइब कर अपने मोबाइल्स में ही मूवीज देख सकते हैं। तो इस तरह से टीवी उद्योग और सिनेमा उद्योग, इन दोनों को भी मोबाइल ने बहुत प्रभावित किया है। दोस्तों, मेरे हाथों में है ये एनवेलप, और पहले के जमाने में लोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे। खत लिखना, चिट्ठियां लिखना, इसका चलन अब ना के बराबर है। ग्रीटिंग्स कार्ड लोग भेजा करते थे नए साल पर या किसी के जन्मदिन पर। अब लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही सारे ग्रीटिंग्स भेज देते हैं, सिर्फ इस मोबाइल के आने की वजह से। तो आप सोच सकते हैं लोगों का संवाद जो है वो कम हुआ। खत लिखने का अपना एक मजा होता था। जब आपको किसी का खत मिलता था और आप उसे पढ़ते थे तो उसकी हैंड राइटिंग, उसकी जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचती थी। अब व्हाट्सएप के जमाने में कोई भावना वैसी नहीं है जैसी इन चिट्ठियों के मार्फत जो आपको मिला करती थी। वो भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस मोबाइल के आने से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वो है स्टूडेंट्स का क्लास, और कुछ ऐसे लोग जो पहले बुक्स वगैरह खरीदा करते थे, पढ़ा करते थे, लेकिन अब लोगों का जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कम हुआ है, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो मोबाइल में अवेलेबल है। तो ऐसे में लोग भला क्यों जो है इन बुक्स पर पैसे खर्च करें। तो दोस्तों, हर चीज का अपना एक मजा होता है। पहले ऐसे मैगजीन्स लोग बहुत ज्यादा खरीदा करते थे, उन्हें चाव से पढ़ा करते थे। अब मैगजीन्स जो है वो कम निकल रहे हैं। यही हाल अखबारों का भी है। लोग अखबारों को पढ़ने में अब कम दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है वो हर दिन अपडेट होता है। नए नए वेबसाइट्स के जरिए बहुत सारी जानकारी उन तक फौरन जो है पहुंच जाती है मोबाइल के माध्यम से। तो इस मोबाइल ने ये जो बुक इंडस्ट्रीज है इसको भी प्रभावित किया है। जो ग्रीटिंग कार्ड्स और लेटर की इंडस्ट्रीज थी, उन्हें भी इस मोबाइल ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। और दोस्तों, इस मोबाइल ने जो है वो अपने बड़े भाइयों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, मार्केट में एक वक्त जो है वो टैबलेट का प्रचलन बहुत ज्यादा था। लोग अलग अलग टैब्स खरीदते थे और इन टैब्स में बहुत सारी मूवीज, इंटरटेनमेंट शो और बहुत सारा सर्फिंग किया करते थे। लेकिन इनका मार्केट भी जो है इस मोबाइल ने खराब कर दिया, और इस तरह से धीरे धीरे मार्केट में टैब्स का भी जो प्रचलन है वो बहुत ही खत्म हो गया है। दोस्तों, मेरे हाथों में इस वक्त है पर्स, बटुआ। जी हाँ, आप सोच रहे हो कि भला मोबाइल ने इसको कैसे खत्म कर दिया। सिंपल सा आंसर है, लोग अब डिजिटल पेमेंट करने लगे हैं। अलग अलग पेमेंट वॉलेट्स हैं, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम। तो लोग अब जो है वो कैश क्यों कैरी करें अपने साथ, जब उन्हें ये सुविधा मौजूद है। तो लोग डिजिटली पेमेंट करने में ज्यादा उत्सुक हैं। यहां कुछ खराबी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये जो मोबाइल है, अगर हम गौर करें तो इसने कितनी सारी चीजों को प्रभावित किया है, उसका ये एक और एग्जाम्पल है। और दोस्तों, अब मैंने अपने हाथों के पीछे दो ऐसी चीजें छिपा रखी हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार, ये भी सही है। क्योंकि अब लोग जो हैं घरों में इस तरह के जो वॉचेस होते हैं वो भी रखना
कम कर चुके हैं, क्योंकि मोबाइल में जो है वो उन्हें टाइम दिख जाता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हाथ वाली घड़ियों की, जी हाँ, तो इनकी भी जो संख्या है धीरे धीरे मार्केट में इनका जो क्रेज है वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल है ना, ये तो समय बता ही देता है, तो फिर भला इसको खरीदने की क्या जरूरत है। तो एक तरह से मोबाइल ने जो है वो वॉच इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित किया है। और दोस्तों अब मेरे हाथ में क्या है जो मोबाइल की तरह ही दिखता है, जी हाँ, बिल्कुल शेप में मोबाइल की तरह ही है, लेकिन ये है कैलकुलेटर। जी हाँ, एक समय में लोगों के पास कैलकुलेटर जरूर होते थे, खासतौर पे जो साइंस पढ़ते थे, जो मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ते थे, उनके पास कैलकुलेटर होते ही होते थे, क्योंकि एडवांस कैलकुलेशन के लिए इसकी जरूरत होती थी। लेकिन इस मोबाइल ने इस कैलकुलेटर उद्योग को भी प्रभावित किया है, क्योंकि अब मोबाइल के अंदर ही जो है वो कैलकुलेटर दिया होता है, तो भला आप इसे क्यों खरीदेंगे, फटाफट जो है वो आप इसी से सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरे हाथों में है कैलेंडर। तो इस मोबाइल ने जो है वो कैलेंडर उद्योग को भी प्रभावित किया है, क्योंकि कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी मोबाइल में बने होते हैं, तो लोगों का चार्म जो है वो अब कैलेंडर खरीदने में उतना नहीं है। और दोस्तों सबसे आखिर में आपको बताऊं कि इस मोबाइल ने एक और चीज को हमसे दूर कर दिया है, वो इस तरह की टॉर्च लाइट्स। जी हाँ, टॉर्च लाइट्स जो थी पहले वो बहुत ज्यादा यूज में आती थी, लोग रात में जहां रोशनी नहीं होती थी वहां पे टॉर्च जलाया करते थे, लेकिन अब इस मोबाइल के अंदर ही टॉर्च है, फ्लैश लाइट है, तो आपको टॉर्च की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों मोबाइल जो है एक रेवोल्यूशन है, इससे कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि इतने छोटे से प्रोडक्ट ने पूरी एक दुनिया को जो है अपने भीतर कर रखा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कई दूसरी अन्य खूबियां भी जो है इस मोबाइल के अंदर आए, और इस तरह से जो तमाम चीजें हैं उनका दायरा और सिमटता जाए। दोस्तों ये तो रिसर्च में सामने आ चुका है कि मोबाइल ज्यादा देर तक देखने से आपकी आंखों को नुकसान होता है। जी, ज्यादा देर जब आप मोबाइल देखते हैं तो फिर आंखें लाल हो जाती हैं, तो इस मोबाइल का उपयोग सही तरीके से करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इसे लाइक कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, और उसके बाद जो ऑल का बटन है उस पर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाया करे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।